डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हकीम मंजूर की गज़ल नंबर 2 की तशरीह करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गज़ल का पहला शेर है, सूखे हुए पेड़ों पर हवाओं ने लिखा है, इस शहर की मिट्टी में न खुशबू न वफ़ा है। इस शेर में सूखे हुए पेड़ों से मुराद वो लोग हैं जो मायूसी और परेशानी का शिकार हैं। तो चलिए इस शेर की तशरीह देखते हैं। हकीम मंजूर गज़ल के पहले शेर में बेवफाई की शिकायत करते हुए फरमाते हैं कि हवाओं ने सूखे हुए दरख्तों पे लिखा है कि इस शहर की मिट्टी में ना ही कोई खुशबू है और ना ही वफ़ा है। यानी शायर कहना चाहते हैं कि इस शहर के लोग मायूसी, नामुरादी और नाउमीदी के शिकार हैं, जिसके कारण किसी भी इंसान को किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। हर एक इंसान अपनी अपनी फ़िक्र में लगा हुआ है। मायूसी और नाउमीदी की वजह से लोगों में वफ़ा नाम की चीज़ बाकी नहीं रही है। गज़ल का दूसरा शेर है, जल थल अभी कोहसार हों पामाल शजरजार, बादल का ये करतब है वो सूरज की अदा है। शजर जार का मतलब है पेड़ पौधे और पामाल का मतलब है बर्बाद। कोहसार कहते हैं पहाड़ को और जलथल का मतलब होता है पानी ही पानी। ये शेर हकीम मंजूर की गज़ल से लिया गया है। गज़ल के इस शेर में शायर फरमाते हैं कि कुदरत ने हर एक चीज़ को किसी न किसी खूबी से नवाजा है। बादल का कमाल ये है कि पहाड़ों पर बरस कर इनको पानी पानी कर देता है, जबकि सूरज की ये अदा है कि इसकी गर्मी से हरियाली और फूल सूख कर बर्बाद हो जाते हैं। गज़ल का तीसरा शेर है, ये बात अलग इसका न वो रंग न वो रूप, मानी के ताल्लुक़ से वफ़ा अब भी वफ़ा है। हकीम मंजूर गज़ल के इस शेर में फरमाते हैं कि मानी के लिहाज से देखा जाए तो वफ़ा अब भी वफ़ा ही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें अब वो पहले सा रंग और रूप नहीं रहा है। यानी वफ़ा की कैफियत थोड़ी सी तो बदल गई है, लेकिन वफ़ा का मतलब अब भी वफ़ा ही है। चौथा शेर है, खुशबू है अगर खुशबू तो आवाराए सहरा, नगमा है अगर नगमा तो पाबंद सदा है। सदा का मतलब आवाज़ होता है, नगमा कहते हैं गीत को, और सहरा का मतलब होता है दश्त, जंगल। ठीक है। गज़ल के इस शेर में शायर हकीम मंजूर फरमाते हैं कि खुशबू अगर खुशबू है तो ऐसी खुशबू का क्या फ़ायदा जो बागों में होने के बजाय दश्त में आवारा हो। इसी तरह एक गीत भी तभी गीत है जब उसकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। यानी जो गीत सुना नहीं जा सकता, ऐसे गीत का कोई फ़ायदा नहीं। गज़ल का आखिरी शेर, आसूदा नहीं आप ही खुद में कोई इजहार, खामोश हर एक लब है मगर हश्र बपा है। लब होंठ को कहते हैं और हश्र का मतलब होता है क़यामत, हंगामा। आसूदा का मतलब होता है मुतमईन यानी खुशहाल। हकीम मंजूर गज़ल के इस शेर में फरमाते हैं कि इस दुनिया में अपने आप से कोई मुतमईन नहीं है। यहाँ अपने दिल की बात का इजहार भी मुमकिन नहीं है। यूं तो हर एक शख्स के होंठ खामोश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में इनके अंदर एक क़यामत बरपा है
یعنی یہ کہنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں، ان کے اندر بہت ہلچل ہے، لیکن یہ کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے حکیم منظور کی غزل نمبر 2 کی تشریح کی۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔